गोवा का हेल्थ सिस्टम इज कंप्लीटली ब्रोकन। का हेल्थ सर्विसेज है, एक है प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज, एक है गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ गोवा डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज। प्राइवेट हेल्थ सर्विस अंदर 90% of the population cannot afford to get themselves treated if there's a serious disease. नॉर्मल खांसी जुकाम बुखार के लिए तो शायद प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाते हैं, लेकिन सर्जरी इन्वॉल्व है, कोई सीरियस बीमारी इन्वॉल्व है, तो कोई भी प्राइवेट में इलाज कराने की हिम्मत नहीं कर सकता। तो अगर हम माने कि 18 लाख की पॉपुलेशन है गोवा की, तो ऑलमोस्ट 16 lakh people in Goa depend upon government health, and only 2 lakh people they can afford. Perhaps 2 lakh is also much larger number. बहुत सारे हैं। गवर्नमेंट में केवल एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जीएमसी, और जीएमसी की हालत बहुत खराब है। इट इज ओवर। ये तो किसी की सिफारिश करनी पड़ती है। डॉक्टर के पास जाइए तो वो मेडिसिन लिख देते हैं, मेडिसिन बाहर से खरीदनी पड़ती है। इफ मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, मोस्ट ऑफ द पीपल कांट अफोर्ड मेडिसिन। द लेसर सेड द बेटर। गोवा ज्यादा बुरी हालत है, और एक ही जीएमसी है तो बहुत सारे। कांकोन से 2 घंटे लगते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो कांकोन से कैसे 2 घंटे के अंदर तो मरीज ही मर जाएगा। पोंडा से 1 घंटा लगता है। उसके अलावा कुछ हॉस्पिटल्स हैं, साउथ हॉस्पिटल, जिसमें 193 पोस्ट्स आर वेकेंट। मेनी स्पेशलिस्ट्स आर नॉट देयर, फंक्शनल। आईडी हॉस्पिटल पोंडा, इसके अंदर बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट ही मिसिंग है। इट इज नॉट इक्विप्ड। सीटी स्कैन नहीं है, एमआरआई नहीं है। 8 लिफ्ट हैं, 8 में से 7 लिफ्ट खराब हैं। मोस्टली आईडी हॉस्पिटल पोंडा इज अ रेफरल हॉस्पिटल। जितने लोग आते हैं उनको जीएमसी में रेफर कर देते हैं। उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है। इट इज अंडर स्टाफ्ड। बहुत सारे डॉक्टर्स नहीं है, और 12 सालों की कोलैप्स्ड। तो 90% लोगों को ये नहीं पता कि हम कहां जाएं अगर हमारा कोई बीमार हो जाए। उनको राहत देने के लिए सरकार ने एक स्कीम निकाली थी, DDSSY, दीन दयाल स्वास्थ्य सेवा योजना, कि अगर किसी के घर में कोई बीमार हो जाए और उसको सरकारी हॉस्पिटल में ठीक में जाके इलाज करा दे, इसके लिए उन्होंने योजना निकाली थी, जिसका अमाउंट अब बढ़ा के, अगर 3 लोगों की फैमिली है तो 3 लोगों की फैमिली के 4 लाख रुपए टोटल पूरे साल का। 4 लाख रुपए। अगर 4 एंड मोर लोगों की फैमिली है तो 6 लाख रुपए का। 4 लाख और 6 लाख तो कुछ भी नहीं होते। इस दीनदयाल स्वास्थ्य सेवा योजना हैज फेल्ड टू टेक ऑफ। एक तो ये कि अमाउंट बहुत छोटा है, 4 लाख और 6 लाख। आजकल घर में अगर 3 लोग भी हैं, अगर किसी की भी वो हो जाए तो 4 लाख तो कुछ भी नहीं है। 4 लाख से ज्यादा का तो एक सिंगल बीमारी का इलाज हो जाता है। आर वेरी लेस। इट्स जस्ट 447। इसमें कैटरेक्ट सर्जरी, आपको कैटरेक्ट सर्जरी करानी है तो आपकी DDSY SSY योजना में नहीं होती, वेंजी क्या होती है। इसमें पेट स्कैन नहीं है। पेट स्कैन बेसिक, अगर आपको कैंसर है कि नहीं है ये चेक करने के लिए आपको पेट के कई सारे प्रोसीजर्स इन्वॉल्व, थेरेपी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें इतनी कम डिजीजेस और इतने कम प्रोसीजर्स इसमें अवेलेबल हैं दैट दिस एंटायर स्कीम हैज बिकम इररिलेवेंट एंड फ्यूटाइल फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। इसके अलावा सरकार जो रिम्बर्समेंट्स होते हैं हॉस्पिटल्स को, हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट किया उसके रिम्बर्समेंट्स हैं, वो टाइम पे नहीं करती है। एंटरटेन करना बंद कर देते हैं कार्ड को। DDSSY का कार्ड लेके जाते हैं लोग, और उस कार्ड को हॉस्पिटल्स एंटरटेन नहीं करते। सो इसीलिए बहुत 90% ऑफ द टाइम द स्कीम इज डिसफंक्शनल। दोज रेट्स वर डिसाइडेड इन 2016। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल 16
most of the hospitals are not, don't think that they are profitable rates. तो most of the hospitals कोई ना कोई बहाना मार के इसको entertain नहीं करते. ये 4 reasons हैं, and you, rather than increasing, it was 2.95 lakh people, cards were issued, families were people in 25-26. 1 लाख 1.25 लाख लोगों ने अपने कार्ड डिसफंक्शनल कर दिए हैं. तो इसी से साफ जाहिर है कि लोगों को इस स्कीम का कोई फायदा नहीं मिल रहा. लेकिन उसमें समय लगेगा. जब तक वो नहीं होता तब तक लोग तो मर नहीं सकते ना. तो पंजाब में हमने ये किया है. पंजाब में हमने हर परिवार को हर परिवार को हमने 10-10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दिया है.